माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में मैं आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, क्या क्या है वो सब कुछ मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर सेकंड में आपको क्लियर कर दिया है। अब वीडियो नंबर थर्ड है जिसमें फंक्शंस पढ़ेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता ना तो आप समझ लीजिए बीएससी में आपको कुछ नहीं आता, तो आपको फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में बता दिया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन करता है वो कौन करता है? मैनेजर करता है। तो मैनेजर के अलग अलग बेसिक फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसे उसे परफॉर्म करना पड़ता है। उसमें से पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले से ही क्या कर लेना, एडवांस में डिसाइड कर लेना कि आपको करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करना है वो क्या कर लेना, एडवांस में डिसाइड कर लेना ही क्या होता है? प्लानिंग होता है। ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट रिकॉल बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए क्या करना, प्लान सेट करना। मतलब आपको करना क्या है उसके लिए क्या बनाना, प्लान्स बनाना, ठीक है। वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग होता है। तीसरा आता है आपका स्टाफिंग। तीसरा स्टाफिंग का मतलब क्या है इसमें कि आपने एडवांस में डिसाइड कर लिया क्या करना है, आपने प्लान भी बना लिया कि किस तरीके से काम करना है, अब स्टाफिंग की कितने लोगों की जरूरत होगी और कौन कौन काम करेगा, वो क्या होता है? स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग के अंदर क्या आता है? रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग। पर्सन को सिलेक्ट करना कौन कौन काम करना, और रिक्रूटिंग का मतलब क्या होता है? जॉब में लेना, कंपनी में कितने कितने लोगों की जरूरत होगी उसका रिक्रूटमेंट करना, ठीक है। वो क्या होता है? स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग समझ में आ गया। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन देना। आपने अभी क्या कर लिया, एडवांस में डिसाइड भी कर लिया, प्लान भी कर लिया, कितने लोगों की जरूरत है वो भी कर लिया आपने, बट अब उन लोगों से काम कैसे करवाना है, क्या काम करवाना है, उन्हें क्या करना, इंस्ट्रक्शन देना। तो गिव इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्या करना, इंस्ट्रक्शन देना, क्या होता है? डायरेक्टिंग होता है। लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? आपने जो सोचा था और एक्चुअल में जो निकल के आया है, क्या वो दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूरा जो भी आपने प्लानिंग की, आपने जो भी ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, उसके अकॉर्डिंग आपने जो एम ऑब्जेक्टिव सोचा था वो परफॉर्म हुआ है या अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, वो डिसाइड करना, वो क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है। इसमें क्या होता है? मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है उसको क्या करना, मैच करना, किसके साथ? स्टैंडर्ड्स के साथ। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जो भी आपने टारगेट सेट किया है उससे क्या करना, मैच करना, ठीक है। ये समझ में आ गई, ये रिकॉल बता। एक मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे आप 90 प्लस मार्क्स चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप एडवांस में सोचोगे कि आपको ये काम करना है। तो आपने पहले क्या किया, प्लानिंग कर लिया आपने, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग की कि आपको पढ़ने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, बुक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कौन से टीचर से आपको पढ़ना है। आपने ये सब कुछ क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टाफिंग किया आपने। स्टाफिंग मतलब आपको कितने घंटे पढ़ना है, आपको कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ाई तो आप खुद करोगे या दूसरों को आप लगा नहीं सकते, तो इसमें क्या होता है? स्टाफिंग हो गई। वो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो भी एम्प्लॉई है, जो भी आपके टीचर है, वो क्या करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको ये वाला चैप्टर पहले कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा वेटेज है, और दूसरा चैप्टर उसको कम कम करना चाहिए क्योंकि उसका वेटेज कम है। तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन देना, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, फॉलो की उनकी इंस्ट्रक्शंस, और आपने क्या किया, अच्छे मार्क्स अचीव करे। तो आपके एक्चुअल में आपके 85 मार्क्स आए। तो आपने सोचा था 90 मार्क्स, कंट्रोलिंग में क्या हुआ, आपने सोचा था 90 मार्क्स पर आपको आए 85% मार्क्स आए। तो आपने कंट्रोलिंग में क्या किया, आपने मैच की एक्चुअल परफॉर्मेंस किससे मैच करी, जो आपने सेट किया था टारगेट उससे। तो ये जो भी फंक्शन है वो यूनिवर्सल भी, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको एक सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको ये इन फंक्शंस की बहुत जरूरत होती है। तो आप भी मैंने शॉर्ट रिकॉल दिया था, अब एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छी डिटेल है। 7 मिनट में पूरी वीडियो आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की आपको करवा दूंगी। तो पहला आपको मैंने बताया प्लानिंग। प्लानिंग से आप समझ में आ गया होगा कि एडवांस में क्या करना, डिसाइड करना। तो इसका मतलब यही होता है कि प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में क्या कर लेना, डिसाइड कर लेना, व्हाट टू डू इट, आप क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, और कौन करेगा। ये सबकी प्लानिंग करना क्या होता है, प्लानिंग होता है। इसमें क्या होता है कि वेयर वी आर, कहाँ हम हैं, और प्लानिंग के हेल्प से क्या होता है, अपन कहाँ पहुंचते हैं, वेयर वी वांट टू गो, और कहाँ हमें जाना है। तो ये किसके थ्रू होता है, प्लानिंग के थ्रू होता है। प्लानिंग क्या करता है, इन दोनों का जो भी गैप होता है उसे मिनिमाइज करता है, ब्रीज करता है, ठीक है। तो प्लानिंग समझ में आ गया। प्लान का मतलब यही होता है, व्हाट क्या करना है, हाउ कैसे करना है, व्हेन कब करना है, और कौन करेगा। इन सब की प्लानिंग करना, एडवांस में डिसाइड करना ही क्या होता है, प्लानिंग होता है। समझ में आ गया। ये क्या है, एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। दूसरा देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया था अपन ने, आफ्टर सेटिंग अप ऑफ प्लेन्स, प्लेन सेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, सभी किसी भी मैनेजर का, वो आता है इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, और डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क डिसाइड करना ऑफ वर्किंग, मतलब काम कैसे होगा उसका फ्रेमवर्क डिसाइड करना, मतलब कौन क्या काम करेगा, ठीक है, उन सबका डिसाइड करना। ऑर्गेनाइज, कौन कौन सी एक्टिविटीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है,
उसको उनका एक्टिविटीज को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना ही ऑर्गेनाइजिंग होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें पहला होता है कि हाउ मेनी यूनिट और डिपार्टमेंट नीड, कितने यूनिट्स की कितने डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। हाउ मेनी कोस्ट और डेजिग्नेशन नीडेड, कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, किसको कितनी पावर देनी है, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये सब कुछ आपको किसमें होता है, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये फंक्शन बोल सकते हो ऑर्गेनाइजिंग का कि कितनी यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स नीडेड, कितनी यूनिट बनानी है, हाउ मेनी कोस्ट और डेजिग्नेशन नीडेड, हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी, किसको कितनी अथॉरिटी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये सब कुछ क्या करना, डिसाइड करना और इनको एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। थर्ड आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि आपने अभी तक प्लान्स बना ली, आपने एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज भी कर ली, ठीक है, आपको कैसे काम करना है वो डिसाइड कर लिया, अब वो काम कौन करेगा, उनके लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, वो क्या होता है, स्टाफिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, रिक्रूटिंग करना, सेलेक्टिंग करना एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, असाइनिंग द ड्यूटी, उन एम्प्लॉयज को क्या करना है, ड्यूटीज असाइन करना, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड टेक केयर ऑफ ग्रीविनेंस ऑफ एम्प्लॉय, जो भी रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज के साथ उससे अच्छी तरह मेंटेन करके रखना, उनका टेक केयर करना, वो सब कुछ क्या होता है, स्टाफिंग होता है। समझ में आ गया स्टाफिंग। फोर्थ होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, अब आपने एम्प्लॉयज भी आपने अपनी कंपनी में ले लिया, ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप बना दिया, ये सब कुछ हो गया। अब आप क्या करोगे कि डायरेक्टिंग करोगे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दोगे। एक लीडर होता है वो अपने फॉलोवर्स को क्या करता है, गाइड करता है, डायरेक्शन देता है कि आपको ये काम करना है, तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, वही काम करते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी में भी क्या होता है, जो मैनेजर होता है अपने एम्प्लॉयज को क्या करता है, गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको ये काम करना है। तो देखो, वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड, एक बार जब एम्प्लॉयज अपॉइंट हो जाते हैं, देयर इज नीडेड टू इंस्ट्रक्ट देम, तो उन्हें जरूरत होती है कि उन्हें क्या करे, कोई इंस्ट्रक्ट करे, कोई इंस्ट्रक्शंस दे। तो डायरेक्टली रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शन। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्शन देता है एम्प्लॉयज को बाय मोटिवेटिंग देम, उन्हें मोटिवेट करके, ठीक है, आपको बता दिया कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, तो एक तरीके से आप क्या हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स है जिससे मैनेजर ने आपको वो काम दिया है। तो बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज। सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज का मतलब क्या था, उन्हें क्या करना, उन्हें काम देना, सुपरवाइज करना, एंड कम्युनिकेटिंग, उनसे कम्युनिकेट करना ही क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। समझ में आ गया। कंट्रोलिंग जो लास्ट है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, ये लास्ट फंक्शन होता है